तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, यदि आप कंप्लीट 12th एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रोटेक स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, चैप्टर नंबर 8 है किण्वन अल्कोहल एवं यूरिया। बच्चों, किण्वन अल्कोहल यूरिया से जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उनको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं कम्प्लीटली, तो वो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें और वहाँ से बिल्कुल कम फीस में अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे और इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कहते हैं बच्चों, किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन होता क्या है? ठीक है ना, इसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, होता क्या है। देखिए, एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का धीमी गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होना ही किण्वन कहलाता है। और यह धीमी प्रक्रिया होती है या यह धीमी होता है। देखिए, एंजाइम की उपस्थिति में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, और एंजाइम का मतलब ये कह सकते हैं एक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये भी आप लोग कह सकते हैं, जिस प्रकार से बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होता है उस प्रकार से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, तो एंजाइम की उपस्थिति में मतलब एंजाइम का होना जरूरी है। जटिल कार्बनिक यौगिकों का, जटिल का मतलब क्या होता है? जटिल का मतलब होता है कोई भारी भरकम, है ना, भारी भरकम समझ लीजिए। जटिल कार्बनिक यौगिकों का धीमी गति से मतलब धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में, सरल मतलब कोई भारी भरकम चीज थी और वो धीरे धीरे सरल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। अपघटन होना, अपघटन का मतलब टूटना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो जो अपघटन होता है ना, उसे ही हम लोग किण्वन कहते हैं, और यह धीमी प्रक्रिया है। ये ध्यान रखें, किण्वन क्या होता है। मैं एक आपको जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ बताता हूँ, जटिल कार्बनिक यौगिक बनाता हूँ। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है जैसे ग्लूकोज का। तो देखिए, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, कितना जटिल है। जब ये टूटेगा, सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटेगा, जब इसका अपघटन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाएगा। कार्बन बहुत 6 कार्बन निकल आएंगे, 12 हाइड्रोजन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटेगा, सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होगा, तो उसे हम जनरली क्या कहेंगे? ये किण्वन की क्रिया है। ठीक है ना। बाकी किण्वन का मैं एक उदाहरण भी आपको देता हूँ। दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, एक किण्वन की क्रिया के द्वारा ही बनता है। मतलब कैसे? आपको पता है कि दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जब इसका अपघटन होता है तो वह दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो दूध से दही बनाने वाले एंजाइम्स, जीवाणु कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु होता है, जो लैक्टोज पर क्रिया करके उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। और ये कैसे बनता है? किण्वन की क्रिया के द्वारा ही दूध से दही बनता है। तो एक्चुअल में किण्वन क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे और पढ़ो तो और समझ में आपको आ जाए। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को समझाइए। जी हाँ, किण्वन जब होगा तो उसके अनुकूल परिस्थितियाँ, वैसे तो बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियाँ होना चाहिए, लेकिन 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ। सबसे पहले है ताप, टेम्परेचर। किण्वन के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस उचित होता है। जी हाँ, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा तापमान होता है बच्चों, इस तापमान पर किण्वन की क्रिया बहुत अच्छी प्रकार से होती है। इससे कम या ज़्यादा तापमान यदि हो जाता है तो किण्वन की क्रिया प्रभावित हो जाती है। ठीक है ना। तो किण्वन के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है विलयन की प्रकृति। विलयन की प्रकृति मतलब जो भी आप जिसमें किण्वन होना है, कोई भी है, जैसे दूध में हो तो दूध अपने आप में क्या है? एक सॉल्यूशन है, एक अपने आप में विलयन है। तो उसकी प्रकृति मतलब किण्वन के लिए विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय होना चाहिए। अम्लीय का मतलब ना तो pH 7 से कम हो, ना ही pH 7 से ऊपर होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए?
उदासीन होना चाहिए। उदासीन विलयन में जो किण्वन की क्रिया है बहुत अच्छी प्रकार से होती है। इससे पीएच यदि कम हो जाता मतलब अम्लीय या क्षारीय हो जाने पर विलयन की प्रकृति यदि अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए तो सीधी सी बात है कि विलयन जो किण्वन की क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। तो किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मैंने आपको कितनी बताई हैं? 2 नंबर में यदि पूछे तो आप लोग क्लियर इसको अच्छे प्रकार से करते हैं। 2 नंबर में ही पूछा जा रहा है, खैर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस चैप्टर में, है ना। बाकी तो और भी होती हैं परिस्थितियां, अब यहाँ पे उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप इसको। किण्वन के उपयोग लिखिए, अथवा ऐसे भी पूछ सकता है किण्वन का कृषि में क्या महत्व है। समझ रहे हैं ना, किण्वन के 2 उपयोग पूछ सकता है, एक किण्वन का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे पूछ सकता है, तो आपको आंसर देना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, फलों के रस से एल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में किण्वन का बहुत बड़ा महत्व है। फलों के रस से आपको पता है कि जितनी भी महंगी महंगी जो शराब आती हैं, शराब की बड़ी बड़ी अंग्रेजी दुकानें हैं, आपने देखा होगा, शॉप हैं, है ना, वाइन। तो शराब की जो दुकानें होती हैं जनरली वहाँ पे जो भी शराब आती है, ज़्यादातर शराब किससे बनती है? याद रखें, फलों के रस से। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बनती है, क्या होता होगा, क्या विधि है, पूरा मेथड क्या है, कैसे शराब बनती है। तो ये तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, जनरली मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि जितनी भी वाइन होती है ना, शराब बेहतरीन जो महंगी विस्की, रम और पता नहीं कौन कौन सी आपकी शराबें होती है ना। बाकी आप मतलब एल्कोहल है वो खैर हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दवा का काम भी करती है। मात्रा उसकी कम यूज की जाए तो वो एक औषधि का काम करती है बॉडी के लिए। यदि मात्रा ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ है तो वो नुकसानदायक भी होता है। खैर जो भी, अभी समझिए आप लोग कृषि में क्या महत्व है कि फल तो कृषि से संबंधित है। उपयोग क्या है किण्वन का, आप समझ रहे हैं कि फलों के रस से एल्कोहलीय पेय पदार्थ, एल्कोहलीय पेय पदार्थ मतलब जो शराब होती है वो, तो बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा आप समझिए ब्रेड, इडली, डोसा आदि बनाने में भी आपका किण्वन का महत्व। इडली डोसा खाया है कि नहीं खाया? बहुत सारे छात्र हमारे मेरे जैसे होंगे गांव वाले, तो उन्हें नहीं खाया होगा, बाकी सिटी वाले खाते होंगे। तो भैया इडली डोसा, अब जनरली मैं भी सिटी में रहने लगा तो खा लिया है कई बार, लेकिन बता रहा हूँ जब मैं 12th में पढ़ता था तो मैं जानता भी नहीं था कि इडली डोसा क्या होता है। आज ठीक है एक लेवल पर हूँ तो खा लिया है। बाकी अब देखिए बनते कैसे, ब्रेड कैसे बनते हैं, यदि आपने ब्रेड बनते देख लिए ना, अब ज़िंदगी में खाना पसंद नहीं करोगे उनको। ब्रेड जो होते हैं ना, ये ना जिससे भी बनाए जाते हैं। अब ब्रेड तो गेहूँ से भी बनते हैं, मक्का के आटे से भी बनते हैं। तो इनको जब बनाया जाता है ना, तो इसमें जब मतलब किण्वन जब होता है ना, तो वो जो चीज़ होती है मतलब एक तरीके से वो उसको सड़ाया जाता है, ये कह सकते हैं आप लोग। अब कैसे सड़ाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? बिस्किट है, ब्रेड है, इडली डोसा है, ये जनरली किससे बनता है? मैदा से बनते हैं इडली डोसा जो भी है ना। तो इसको एक दिन पहले पानी में रखा जाता है और फिर दूसरे दिन इससे जो भी, जैसे जलेबी होती है, आप जानते हो कि जलेबी के लिए आप क्या करते हैं, मैदा को पहले पानी में रखा जाता है एक दिन पहले, जिससे अच्छी प्रकार से वो सड़ जाए। और उसका स्वाद, अगर हम मैदे का स्वाद लें तो खट्टा हो जाता है, अगर कभी देखना आप लोग, उसमें खटास पैदा हो जाती है, मतलब उसमें किण्वन की क्रिया हो जाती है। तो इसके बनाने में भी किण्वन का बहुत अधिक महत्व है। तीसरा है पनीर है, चमड़ा उद्योग में किण्वन का महत्वपूर्ण योगदान है। पनीर तो सब लोगों ने देखा होगा, यानी ये भी आपकी किण्वन की क्रिया द्वारा भी बनाया जाता है। जनरल वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग नींबू का रस डाल के भी उसको बना लेते हैं, लेकिन इसको क्योंकि पनीर एक प्रकार का देखा है आपने, तो अभी देखिए आप एनिमल हस्बेंड्री में और चैप्टर आएंगे, पनीर वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पे बताऊँगा कितने प्रकार के पनीर होते हैं और कैसे कैसे बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे, है ना। बाकी यहाँ पे समझिए आप लोग, पनीर आपने कहा कि सर हमारे यहाँ तो नींबू के रस से पनीर बना लेते हैं, तो यहाँ पे किण्वन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे आप देखिए मैं आपको पढ़ाऊँगा जब बताऊँगा कैसे कैसे बनते हैं। चमड़ा उद्योग तो समझते हैं कि नहीं समझते? लेदर के जूते, बैग, ये सब अब जनरल ऐसे ही बना देते हैं क्या? मतलब ऐसे बेटा, पहले चमड़ा जो होता है ना, लेदर, खाल जो होती है गाय भैंस सूअर की खाल को पहले गलाया जाता है, मतलब इसको सड़ाया जाता है, इसके बाद फिर उससे कोई भी चीज़ बनाई जाती है, चाहे बेल्ट हो, चाहे जैकेट हो या बैग हो।
ठीक है ना। तो उसमें भी किण्वन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किण्वन का मतलब दूसरी भाषा में भी ये समझ लीजिए कि वो एक चीज़, किसी चीज़ को सड़ाया ही जा रहा है। मतलब दूध से दही बन रहा है ना, तो दूध को सड़ाकर ही आपका क्या बनाया जा रहा है, दही बनाया जा रहा है। यदि आपने दही को कभी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख लिया ना, तो आप खाना पसंद नहीं करोगे। इतने कीड़े उसमें आपको दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से लेंस की सहायता से देखोगे ना, तो ज़िंदगी में उसको खाओगे नहीं दही को आप। फिर आप कह रहे हो कि सर फिर दही होता है तो सड़ता है, तो फिर उसको खाते क्यों हैं। सड़ने का मतलब मेरा ये है कि वो ख़राब नहीं होता, उसमें जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यदि सुबह बिना कुछ खाए अगर हम दही पर डे खाते हैं, तो पेट से संबंध जो भी बीमारी होती है कभी हमारे लिए होती ही नहीं है। अपच होना, कभी अपच नहीं होगी हमारे पेट में। पेट दर्द होता है, बहुत कम दर्द होगा हमारा पेट कभी भी। समझ ना। एथिल एल्कोहल से सिरका बनाने में, सिरका एक परिरक्षक पदार्थ होता है। इस एथिल एल्कोहल जो बनाई जाती है, फलों के रस से बनाई जाती है। और ये हम लोग जो जो भी शराब होती है, शराब में क्या होता है, शराब में एथिल एल्कोहल होता है, जिसको पीने से नशा आता है। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारी चीज़ें, जुड़ी हुई चीज़ें मैंने बताई आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एथिल एल्कोहल के भौतिक गुण लिखिए। एथिल एल्कोहल मतलब आप दिमाग में रखिए, जो शराब होती है जिसको लोग पीते हैं, उसके क्या गुण होते हैं। देखिए देखिए उसमें प्योर तो एल्कोहल नहीं होता है। एथिल एल्कोहल प्योर तो नहीं होता, प्योर की तो बहुत कीमत होती है, और प्योर तो कोई व्यक्ति झेल भी नहीं पाएगा, निपट जाएगा नहीं। तो मात्रा होती है, बाकी उसमें पानी भी रहता है, ध्यान रखें। देखिए एथिल एल्कोहल का पहला है कि है रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील द्रव पदार्थ होता है। रंगहीन होता है, गंधहीन, ज्वलनशील, इसमें आग भी लग जाती है, एथिल एल्कोहल में आग भी लग जाती है। यह जल में घुलनशील होता है, यहाँ जल में घुल जाता है एथिल एल्कोहल जनरली। तीसरा है नशीला होता है, इससे क्या होता है, नशा आता है, और इसको पीने से मनुष्य तृप्त हो जाता है। तृप्त का मतलब जानते हो, पीने के बाद उसे होश नहीं रहता है, मतलब उसकी जितनी भी टेंशन है दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए वाइन पीते हैं कि भैया टेंशन ना हो। टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि इसको पीने से मनुष्य में जो भी बॉडी में दर्द होता है ना, वो कम हो जाता है। उसको फीलिंग्स, जैसे दिन भर उसने कोई हार्ड वर्क किया और शाम के समय और थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा वो पीने के रूप में प्रयोग करता है, तो सुबह उसको ये फील मतलब महसूस नहीं होगा कि उसने कल कोई काम किया था। समझ में आ रहा नहीं, हमारी बॉडी तो जनरली आपको पता है, एक दिन हार्ड वर्क करने के बाद दूसरे दिन काफ़ी दर्द करती है बॉडी, होता है कि नहीं होता। तो वही है, तो वाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी बॉडी को तृप्त कर देती है। इसका क्वथनांक 69 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, इसका क्वथनांक कितना होता है, 69 डिग्री सेल्सियस पर ये बनने लग जाती है। तो एथिल अल्कोहल के क्या गुण होते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 2 नंबर पूछा जाए, आप 2 पॉइंट लिखाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक्स्ट्रा, आपको पता है एक्स्ट्रा लेके इसलिए चलता हूँ कि बच्चा कम से कम भूल जाता है एक आध पॉइंट, तो कम से कम एग्जाम में ना उसको 2 तो कम से कम याद बने रहे, इसलिए मैं 3-4 लेके चलता हूँ। अब है एथिल अल्कोहल के उपयोग और भौतिक गुण अलग अलग चीज़ होता है, ध्यान रखें। गुण मतलब उसकी क्वालिटी, और उपयोग का मतलब क्या काम आता है। तो एथिल अल्कोहल से क्या उपयोग किया जाता है, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो शराब तथा एल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में, सही है, एथिल अल्कोहल से शराब बनाई जाती है। एल्कोहलीय पेय पदार्थ, बहुत सारे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, है ना। सबसे पहली बात, इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि एथिल, हम जानते हैं सिर्फ शराब बनती है ना बेटा, एथिल अल्कोहल जो है ना, इससे औषधि दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीव विज्ञान संबंधी नमूनों को सुरक्षित रखने में। जीव विज्ञान मतलब आपने देखा होगा कि आप बायोलॉजी के छात्र तो आप नहीं हो, आप एग्रीकल्चर के छात्र हो। तो आगे चल के अगर आप जैसे बीएससी एजी करोगे, तो डिग्री में आप एक सब्जेक्ट आएगा अपना एंटोमोलॉजी, जिसमें कीट विज्ञान कहते हैं। तो बहुत सारे कीटों को या जीवों को रखने के लिए कि वो ख़राब ना हो, वो सड़े नहीं, तो एथिल अल्कोहल में उनको रखा जाता है, जिससे वो खराब ना हो। ठीक है ना।
तो उनको वो सड़ने से बचाता है एथिल अल्कोहल। तो मतलब जीव विज्ञान में नमूने होते हैं ना, मतलब सैंपल रखते हैं उसमें। जैसे आपने देखा होगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो बायोलॉजी होगा, तो वो बच्चे प्रैक्टिकल करते रहते हैं। इसमें एक गिलास टाइप का रहता है, उसमें वो सड़े हुए जीव लगे रहते हैं, मरे हुए, कोई ग्रास हॉपर लगा हुआ है, कहीं मछली लगी हुई है, कहीं कुछ है ना, ऐसे मेढक ये रखे रहते हैं कि नहीं मरे हुए। तो वो जो लिक्विड होता है ना, दैट इज एथिल अल्कोहल। ठीक है। पेंट, वार्निश तथा कलर बनाने में, सही बात है, एथिल अल्कोहल का उपयोग पेंट जानते हो, पोतने वाला पेंट जिससे हम पेंटिंग करते हैं, वो पहनने वाला पेंट मत कर देना, नहीं तो पहनने वाला सोचो। चलो कोई बात नहीं। वार्निश भी वही आप जानते हो, जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं, है ना। कलर, इनको बनाने में भी एथिल अल्कोहल का क्या होता है, उपयोग होता है। तो एथिल अल्कोहल का क्या उपयोग है, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। जब एथिल अल्कोहल समझ में आ गया, तो मैथिल अल्कोहल में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आना है। ये थोड़ा सा तेज होता है, ध्यान रखें इसको। मैथिल अल्कोहल एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील द्रव होता है। सेम टू सेम पॉइंट है ये तो। इसका क्वथनांक 66 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका 69 था, इसका 66 है। इस पर ये उबलने लग जाता है 66 पर। है जल में विलेय होता है, ध्यान रखें, ये भी जल में घुल जाता है, वो भी जल में घुल जाता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये विषैला होता है, मतलब ये जहरीला होता है। इसको पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है। मैथिल अल्कोहल एक जहरीला पदार्थ होता है। यदि इसका प्रयोग मनुष्य ने किया तो मनुष्य मर जाता है और अंधा भी हो जाता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कई बार तो ऐसा होता है। मतलब एथिल अल्कोहल की जगह मैथिल अल्कोहल यदि बन गया वहाँ पे, तो लोग कई मर जाते हैं। ठीक है। तो मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल लगभग जो भौतिक गुण है, एक